वेलकम श्री सुखी की मस्ती। आज हम बताएंगे कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्षाबंधन का इतिहास हमें महाभारत काल से भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नाम एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से पता चलता है कि शिशुपाल जिनके हाथों ठीक होगा उन्हीं के हाथों उसकी मृत्यु होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची से मिलने आए थे और जैसे ही श्रुत देवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों दिया तो वह एकदम सुंदर हो गया। तो श्रुत देवी अपने बालक में हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गईं, परंतु उसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों से होगी ऐसा सोचकर विचलित भी हो गईं। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भले ही शिशुपाल कितनी भी गलती कर दे परंतु श्री कृष्ण उनका वध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाची से वादा किया कि मैं उसकी 100 गलती तो माफ़ कर दूंगा, परंतु यदि उसने 100 से ज़्यादा गलती की तो फिर मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर एक राज्य का राजा बना, लेकिन वह बहुत क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। शिशुपाल अपनी क्रूरता के चलते अपने राज्य वालों को भी बहुत परेशान करता था और बार बार श्री कृष्ण का भी अपमान किया करता था। परंतु एक बार तो हद ही हो गई जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमान कर दिया और बहुत निंदा की, परंतु इस बार उसने 100 गलती से अधिक गलती की थी। इसलिए तुरंत ही श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस पर प्रहार कर दिया। श्री कृष्ण की अनेक चुनौतियों के बाद भी शिशुपाल ने अपना स्वभाव नहीं बदला था, जिसके कारण अंत में उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी चोट लग गई थी, जिसमें से खून बहने लगा था। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोग श्री कृष्ण की उंगली पर बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे थे, परंतु वहां पर खड़े द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय बिताए अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांधने लगे, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से बहता हुआ खून रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरी दुख में मेरा साथ दिया है तो मैं भी तुम्हारे दुख में तुम्हारे काम आऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ शुरू हुआ था। और जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वचन पूरा किया था। इस प्रकार द्वापर युग से बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वचन देते आ रहे हैं।